आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कठुआ में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तलाशी मुहिम में तमाम जदीद आलात की भी मदद ली जा रही है। मछेदी और आसपास के गांव में तलाशी मुहिम इंतहाई शद्दोमत के साथ जारी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी को निशाना बनाया था। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद जबकि दीगर 5 जख्मी हो गए थे। मशेड़ी इलाके में मौजूद हूँ। एक अपर रीचेस एक पहाड़ी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे किस तरह की दिखते हैं, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, ये मकसद है मेरा दिखाने का आपको। ये देखिए कि किस तरह से धुंध यहाँ पे छा जाती है और ऐसे में विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और यानी कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस पहाड़ों पे जो आतंकवादी छुपे हैं उनको ढूंढते हैं तो कितनी मुश्किलें उनके लिए पेश आती हैं कि जब विजिबिलिटी नहीं है तो आप सामने बिल्कुल जो सामने आपका शख्स है आप उसको भी देख नहीं पाएंगे। तो इसी का फायदा उठा के जो आतंकवादी हैं इन पहाड़ों पे अपने हाइड आउट बनाते हैं ताकि जो टॉपोग्राफी है, टेरेन है और इस तरह का वेदर जो है उसका फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग निकलने में वो कामयाब हो जाए। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस धुंध के बावजूद, ऐसे वेदर और ऐसे चैलेंजेस के बावजूद जो है अपने मोर्चे पे डटे हुए हैं और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मैं अपने विजय से कहूंगा वो आपको दिखाएं किस तरह का यहाँ पे धुंध छाई हुई है और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम शख्स के लिए इस धुंध में किसी को देख पाना कितना मुश्किल है। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस भी जब पहाड़ों पे जाते हैं तो उनके सामने कई चैलेंजेस होते हैं कि कहीं वो दुश्मन का निशाना तो नहीं बन जाएंगे, क्योंकि दुश्मन जो है वो पहाड़ों पे बैठा है और आप जब नीचे से जाते हो आप नहीं देख पाते हो कि पहाड़ों पे कौन शख्स है और क्या उसके पास वेपन है या नहीं है। तो ऐसे में वो जो पहाड़ पे बैठा हुआ शख्स है वो किस न किस तरह आपका जो मूवमेंट है वो ट्रैक कर सकता है और आपको टारगेट कर सकता है। तो ऐसे में चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए जो दुश्मन है उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ राजन वैद, मशेड़ी, कठुआ। उधर डोडा के जंगलात में सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी है। मंगल को डोडा में सुजान के जंगलात में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। एक एहलकार ने बताया कि मंगल को डोडा के जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ। उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। इसके बाद तलाशी शुरू की गई जिसे रात गए रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि छुपे हुए दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बुध को इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी का अमल शुरू किया गया है। जम्मू में समाजी कारकुनों समेत लोगों के एक ग्रुप ने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला नजर आतिश किया और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की मुसलसल मदद करने और इसकी हौसला अफजाई करने पर पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा किया। परसों कठुआ, उससे पहले हीरानगर 5 टेररिस्ट अटैक हो गए हैं जिसमें हमारे कई सोल्जर की मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए हैं। बड़ा बड़ा दुख होता है। आपके जरिए हम कहना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इसको खत्म करो। ये खत्म कैसे होगी? आप सीरियस हो जाइए, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए। आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, देन सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, देन आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीजें करके आप इन्फिल्ट्रेशन खत्म कीजिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा उससे भी ज्यादा जरूरी कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त चाहिए, बहुत जबरदस्त चाहिए। और पीओके को अपने कब्जे में लीजिए। हमारा जो पीओके है हमारे पास लीजिए, वापस लीजिए। और वैसे भी पीओके के लोग, हमारे लोग वहां से बड़ा तंग आ चुके हैं। आप पीओके वापस लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान लीजिए, ये हमारा ही रीजन है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जे मीर ने कठुआ हमले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के अंदरूनी पोजीशन के बारे में मुल्क को बताए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। उन्होंने हुकूमत के नॉर्मलसी के दावों पर भी सवाल उठाए। इलेक्शंस हुए, सरकारें बनी, असेंबलीज बनी, पंचायतें बनी, लोकल बॉडीज बनी, वो तभी हुआ जब लोग ऑन बोर्ड आए सिस्टम में। मगर अचानक बीच में पिछले 5-7 साल पहले से जिस तरह से कहा गया कि बस अब सारे कानून बदलने के बाद में, स्टेट को यूटी बनाने के बाद में अब सारे अख्तियारात हो गए, अब सब ठीक हो रहा है। ठीक है, आपने दावे किए,
हमें कोई एतराज नहीं उसमें, हर आदमी चाहता है कि हालात बेहतर, मगर अब जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो राजौरी में हो, रियासी में हो, कठुआ में हो, आपके कल ही डोडा में हो, तो ये तो बहुत ही मतलब जबरदस्त, दिल को दहलाने वाले मतलब इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को, खासकर जो होम मिनिस्ट्री है, उनको इंटरनल पोजीशन के बारे में देश को और जम्मू कश्मीर को पूरी वजाहत के साथ बोलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर खत्ते में इंटरनल पोजीशन है क्या। बाकी कांग्रेस पार्टी ने तो ओपनली कहा, हमारे नेशनल लीडरशिप ने कहा कि देश में ये हालात बेहतर करने के लिए, जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर करने के लिए हम अपना पॉजिटिव रोल निभाने के लिए तैयार हैं। मुल्क गिर डिमांड्स डे के एक हिस्से के तौर पर सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन जम्मू कश्मीर ने सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की क़यादत में श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में एक रैली निकाली और एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद मेहनतकश तबके के मुतालबात को उजागर करना था। इनमें 4 लेबर कोड्स को खत्म करना, मजदूरों की कम अज कम उजरत 26,000 माहाना, नई पेंशन स्कीम को खत्म करना और पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना शामिल है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से पूरे मुल्क में डिमांड्स डे के तौर पर पूरे मुल्क में रैलियां हो रही है, एहतजाज हो रहा है। जो हमने डिमांड चार्टर वज़ा किया है, जो हमने सरकार को भी भेजा है, सबमिट किया है, उनमें सबसे अवलीन मसला जो है वो ये है कि जो लेबर कवानीन है उनको लागू किया जाए। जो लेबर कोड्स बड़े कॉरपोरेटों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो लेबर हुकूक पर एक आंच है उनको वापस लिया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए, जिसके तहत 26,000 रुपया मिनिमम वो मिलना चाहिए हर वर्कर को, चाहे वो स्कीमों में काम करने वाले हैं, ICDS में, NHM में, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या जो भी और कंट्रैक्चुअल लेबरर्स हैं, उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे के अंदर लाना चाहिए। महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बहुत मुश्किल है जीना, सांसें लेना, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो लेबर क्लास, वर्किंग क्लास के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। और यहाँ जो जम्मू कश्मीर में सरकार ने बार बार दोहराया है कि नया कश्मीर हम बना रहे हैं, क्या नया कश्मीर यही है कि कैजुअल लेबर्स को बाहर धकेला जाए? क्या ये यही है नया कश्मीर जिसमें आशा वर्कर्स के साथ जो वादा किया गया था कि उनको और आशा वर्कर्स के साथ उनके लेवल पर लाया जाए, जो उनको बाहर और रियासतों में वेजेस मिलते हैं वही मिलेंगे, वो भी नहीं हुआ। या ये वादा जो पूरे वर्कर्स की तरफ से ये मुतालबा रहा है पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में, यार मिनिमम वेजेस कानून जो है जो आपने ही बनाया है उसको लागू किया जाना चाहिए और हर वर्कर को 26,000 मिनिमम मिलना चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए, बाजार को देखते हुए, ताकि वो भी सांसें ले सके। तो वहीं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन मुनज्जम और गैर मुनज्जम मजदूरों के लिए लेबर कवानीन के निफाज का मुतालबा कर रहे थे। तंजीम के वर्किंग सदर ओम प्रकाश ने एहतजाजी रैली की क़यादत की। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जगदीश शर्मा ने कहा कि तमाम मजदूरों की कम अज कम उजरत 26,000 माहाना और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए मुलाजमत की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। तो हमारी जो मांगे हैं वो ये मांगे हैं कि एक तो 4 लेबर कोड जो है, जो 29 लेबर लॉ खत्म, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत जिस तरह प्राइवेटाइजेशन पूरे हिंदुस्तान के हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जो कुछ भी है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको करने की जो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश, उसको सरकार रद्द करे और पूरे मजदूरों के लिए 26,000 मिनिमम वेज, जिस तरह इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की सर्वसम्मत सिफारिशें भी हैं और 1992 का सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शनें भी हैं। आज की डेट में 26,000 मिनिमम वेज सभी वर्कर का बनता, वो भी दिया जाए। इसके साथ साथ जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं उनको वो कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, जिनको पेंशन और समाजी सुरक्षा कानूनों के दायरे में लाया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो उसको लागू किया जाए और नई पेंशन स्कीम खत्म की जाए। और EPS 95 स्कीम के तहत जो बहुत ही मामूली 100-200 रुपया पेंशन मिलती है, जो पब्लिक सेक्टर से लोग रिटायर होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉई, उसको हम कह रहे हैं कि कम से कम 9,000
उससे ज़्यादा किया जाए। इसी तरह BRO का वर्कर है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 17,500 कैजुअल पेड वर्कर है जो यहाँ पर काम करता है। इस वर्कर को कोई भी सामाजिक सुरक्षा कानून लागू नहीं है, इनको उसके दायरे में लाया जाए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई अन्य जख्मी। श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन। प्रोग्राम में कई मुद्दों पर की गई चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम और नुनवन और चंदनवाड़ी बेस कैंप का किया दौरा। उपराज्यपाल ने तीर्थयात्रियों, सेवा प्रदाताओं, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारियों से की बातचीत। देश में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, कड़ी सुरक्षा के इंतजामों के बीच मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे मतदाता। हिमाचल विधानसभा उपचुनावों में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर भी मतदान। मतदाताओं में खासा उत्साह। बुजुर्ग मतदाता ब्लॉक चिली भलीसा डोडा के गली बथौली के दूर दराज इलाकों के रिहायशियों के सेहत के देखभाल की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश में 4 RR ने गली मकैत गांव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में मुफ्त मशावरत, बुनियादी सेहत की जांच और जरूरी अद्वियात की तकसीम की गई। हिंदुस्तानी फौज इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि इस दूरदराज इलाकों के रिहायशियों को एक सेहतमंद और मजबूत कम्युनिटी को फरोग देते हुए मियारी सेहत की देखभाल तक रसाई हासिल करें। मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इंडियन आर्मी का, जो यहाँ पे आए। हमारा ये बहुत ही दूर दराज एरिया है। यहाँ पे हमारा एरिया है, ये हमारा जो हिमाचल है उसकी बाउंड्री के साथ में ही पड़ता है। लोग इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी दूर जगहों में ये पहुंच रहे हैं और अपना जो योगदान है वो दे रहे हैं, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। जो इंडियन आर्मी है, जिन्होंने यहाँ फॉर फ्लंग एरिया में, यहाँ हमारे दूर दराज एरिया में फ्री मेडिकल कैंप की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई हैं। यहाँ ये हमारे जो ये एरिया है काफी फार फ्लंग है, काफी पसमंदा एरिया, हिमाचल की बाउंड्री के साथ ये गांव पड़ता है। और आज जो हालात चले हुए हैं, सारी इंडियन आर्मी जो है वो बॉर्डरों पर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये इंडियन आर्मी का सराहना पेश करते हैं, जिन्होंने इस कशीदा हालात में भी यहाँ आकर लोगों को फ्री जो मेडिकल की जो सुविधा है उनका फायदा, उनका लाभ लोगों तक पहुंचाया। इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमारा बहुत दूर दराज एरिया है जो हिमाचल बाउंड्री के साथ है। यहाँ लोगों को आज इन्होंने मुफ्त दवाई जो है वो तकसीम की और अच्छी तरीके से लोगों को देखा। तकरीबन 300-400 सीरियल नंबर से ऊपर लेडीज मर्द लोग जो हैं वो पहुँच गए हैं और सबको दवाई जो है वो मिली है। इनका हम बहुत दिल की गहराइयों से तहे दिल की शुक्रिया अदा करने चाहते हैं। इंडियन आर्मी 4RR एक मेडिकल कैंप कराने जा रही है। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि ये लोग जो हजारों की तादाद में आज यहाँ आए, इस मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि एक साइड जो है इंडियन आर्मी बॉर्डर्स पे लड़ रही है। कल आपने देखा कि कठुआ के हीरानगर में हमारे 5 जवानों ने जो है शहादत प्राप्त की। शहादत से उन्हें जो है इस जमीन के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी और 5 लोग जो है जख्मी हुए। लेकिन आज आप देख रहे हो कि इंडियन आर्मी 4RR इस बालाई वाला के, आप मैं कैमरामैन से कहूंगा ये वो एरिया है, यानी हिमाचल बाउंड्री पे इस वक्त इंडियन आर्मी जो है एक मेडिकल कैंप कराने जा रही है और इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। तो यहां लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कैंप में हिस्सा लिया और इंडियन आर्मी 4RR का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यहां इस नौइयत का ये पहला मेडिकल कैंप है जो इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया। इस कैंप की गर्जोगाई ये है कि इंडियन आर्मी लोगों के साथ शाना बशाना चलना चाहती है, गेट टुगेदर करना चाहती है, ताकि यहां लोगों को यह महसूस ना हो कि इंडियन आर्मी जो है हमसे दूर है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। गुलाबबाग नोदल तराल में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने की। लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल एडीसी के सामने रखे। कुछ मामलात का मौके पर ही इजाला किया गया, बाकी मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई।
कितनी भीड़ आई थी, लोगों की बड़ी अच्छी तादाद थी। तो यहाँ का मसला यही होता है कि जो हम मसले हैं हम उनकी ज़ुबानी यहीं पे उनकी जगह आके गवर्नमेंट सुने और उनका अदाला हम बर वक्त और बार करें। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जिनको फ्लैग करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको फ्लैग किया जाता है तो ताकि हम उसको परसू करके उनसे उनका भी अदाला करवाएँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। एक अच्छी मैसेज जाती है कि लोगों को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर जो है बहुत ही एतमाद है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर एतमाद होने का एक सबसे बेहतरीन एक अक्कासी करता है और सबसे बेहतरीन मौका देता है कि लोगों को समझने के लिए कि कितना इनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा है, तभी ये आ रहे हैं। इसलिए हमारी भी कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम जो प्रोग्राम है जो मसाइल उनके होते हैं और मसाला इनको बरामद करें। तराल के एक निजी स्कूल में कई रजाकार तंजीमों ने स्कूल बैग्स तकसीम किए। अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्लासम एरोनॉटिकल मैजिक प्रोडक्ट्स और कल्याण ट्रस्ट की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। सब जिला तराल के मुख्तलिफ तालीमी जोनों के तलबा में स्कूल बैग्स तकसीम किए गए। तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। कोचर जो कंपनीज है, इन्होंने पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिवली मेरी रिक्वेस्ट पे, जसप्रीत जी हैं इनकी जो CSR हेड है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी तो मैम ने मेरी रिक्वेस्ट मानी। तो पहले साल हमने कारामुला में किया, वहां हमने बच्चों को बैग्स और ये दिए। दूसरी बार हमने हाई स्कूल तराल में किया, उसमें शूज दिए, उसमें हमने स्टेशनरी दी और उसमें हमें कल्याण जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उन्होंने भी मदद किया। आज भी जो कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है वो यहाँ पे एक सेशन कर रहे हैं पर्सनल हाइजीन पे। कोई 50 स्टूडेंट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनके साथ वो सेशन करेंगे और उनमें कुछ गिफ्ट्स और सैनिटरी नैपकिन। खिरियू पंपुर में इंतजामिया की जानिब से एक मेगा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें ADDC पुलवामा शौकत अहमद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में लोगों ने इलाके के मसाइल हल करने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर ने पब्लिक ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए का जो मैकेनिज्म बनाया उसमें एक पार्ट ये भी है कि हर हफ्ते डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई ना कोई जो है एक ब्लॉक दिवस हो रहा है जहाँ पे लोगों के जो मसाइल है उनको सुना जाता है और जो ऑन स्पॉट पॉसिबल होता है उनका सोल्यूशन वही होता है और जो दूसरे जो कोई देर पा सोल्यूशन करना हो तो कुछ मसले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ गवर्नमेंट के लेवल पे जो है वो हल किए जाते हैं। कस्बा पुलवामा में मौजूद चाटापुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। कश्मीर के पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में शुमार होने के बावजूद यह हुकूमत की अदम तवज्जोही का शिकार हो गया है। 40 साल कबल हुकूमत ने चाटापुरा में इंडस्ट्रियल एस्टेट का क़याम अमल में लाया था। एस्टेट की आराजी सिकुड़ रही है, वहीं सड़कों पर गुज़िश्ता 20 वर्षों से किसी किस्म की मरम्मत नहीं की गई है। एस्टेट से निकलने वाले वेस्टेज के लिए CTP प्लांट कायम किया गया था, लेकिन प्लांट नाकारा होने से पूरे एस्टेट में बदबू रहती है। बुनियादी सहूलियात न होने से कई यूनिट अब बंद हो गए हैं। पीने के पानी की किल्लत भी है। बिजली की जरूरी सप्लाई भी मैसर न होने से यूनिट मालिकान को दुश्वारियों का सामना है। इस हवाले से जब न्यूज 18 JKLH ने स्टेट मैनेजर से राब्ता करने की कोशिश की तो उनका दफ्तर तालाबंद पाया गया। कई बार टाइम एंड अगेन हमने इस मामले में उनसे गुजारिशात की, मुकद्दमाना गुजारिशात की कि इस एस्टेट को डेवलप कीजिए सो दैट यहाँ जो यूनिट्स हैं, जो छोटे हैं बड़े हैं, उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए जो इनका हक है और जो आप क्लेम करते हैं हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक इस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, बल्कि हमें आए दिन कहा जाता है कि हमने प्रपोजल बना दिया, अब DPR बन रहा है, अब अप्रूवल आनी बाकी है, लेकिन ये हम बराबर पिछले 15-20 साल से सुन रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज हुकाम है अगर उनके हद इख्तियार में नहीं है वो इसको ठीक नहीं कर सकते। मैं गवर्नमेंट को मशवरा देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मशवरा देता हूँ कि जो कैलर के रूट्स है या जो पकरपुरा वगैरह है इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज है उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड बन सकता है यहाँ पे, जिससे पुलवामा का जो ट्रैफिक जैमिंग का मसला है वो पूरी तौर पे हल हो सकता है। चाटपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट का शुमार जो पुलवामा के कदीम इंडस्ट्रियल एस्टेट में शुमार होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एस्टेट बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से यहाँ के इंडस्ट्रियल यूनिट मालिकान को काफ़ी
काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, चाटपोरा। लद्दाख में चीन की सरहद के करीब कोयल और दमचुक के इलाके में 108 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। 1-1 किलो वजन के 108 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जब्तशुदा सोना कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आईटीबीपी 21 बटालियन ने 9 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान गश्त के दौरान इसे जब्त किया। आईटीबीपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आईजी ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की। ये एलआरपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंडर कमांड सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर द्वारा निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए एक साथ लॉन्च की गई पेट्रोल का हिस्सा है, जिन्हें विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल की बरामदगी है। सीज आइटम्स गोल 108 kg हमने बताया, और मोबाइल फोन्स 2, 1 बाइनोकुलर्स, चाइनीज फूड आइटम्स जैसे कि फ्रेग्रेंट केक, मिल्क केन, मिल्क लस्सी, लाओ बेजिंग 1 पैकेट, और नाइफ्स 2, और उनके साथ पोनीस 2, टॉर्च 1, हैमर 1, प्लायर 1, और ये डिटेन पर्सन्स का नाम है, नंबर 1 का है तेंजिन तार्गी, एज 40 ईयर्स, फादर्स नेम सफेल वांगदुर, और दूसरा का छेरिंग चांबा, एज अप्रॉक्सीमेटली 69 ईयर्स, फादर्स नेम नोबू दोरजी, हैंडली का रहने वाला है। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। ये अवगत किया जा सकता है कि आईटीबी फोर्स को एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, और आईटीबी फोर्स का तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए आईटीबीपी एक्ट में भी प्रोविजन है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस और सिस्टर एजेंसीज, कस्टम्स एक्सेट्रा और आईटीबी फोर्स द्वारा जॉइंट इंटरोगेशन की जाएगी। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का आगे की पूछताछ और लॉ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया गया है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।